पिछले टॉपिक में या पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था गुणनखंड विधि से समीकरणों के हल। वहाँ पर थोड़े क्वेश्चन छूट गए थे, आधे ही क्वेश्चन हुए थे, इसलिए कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं और करवा रहा हूँ, जिनको आप ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन है हमारे पास 1/x-2 माइनस में प्लस में 2/x-1 बराबर है 6/x। अब इसको गुणनखंड विधि से समीकरण को हल करना है। तो पहले तो ये ध्यान रखनी है कि पहले हमने पिछले वीडियो में जितने गुणनखंड किए वहां पर भिन्न नहीं थी, यहाँ पर भिन्न आ गई। भिन्न बोलते हैं अंश बटा हर, जो राशि आ जाए उसको, अंश हो एक हर हो उसमें, उसको भिन्न बोलते हैं। भिन्नों में भी लंबी चौड़ी बातें हैं, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्र भिन्न, दशमलव भिन्न। तो इनका टॉपिक अलग है, वो कभी बाद में चर्चा करेंगे हम। यहां पर है जब अंश बटे हर आ गया तो इसको बोलते हैं सरल भिन्न। और भिन्न के अंदर जब कोई क्वेश्चन आएगा तो उसको लघुत्तम लेना पड़ेगा, चाहे वो सीधा क्वेश्चन चाहे चर पद का हो चाहे अचर पद का हो। अगर अचर पद में तो आपने क्वेश्चन देखे होंगे ऐसे 3/5 प्लस 2/3, इस प्रकार के क्वेश्चन आपने हल किए होंगे। तो जब प्लस माइनस का निशान आता है तो करने के लिए लघुत्तम लिया जाता है, लघुत्तम लेकर के ही क्वेश्चन हल होता है। जोड़ या घटाव का निशान जब सरल भिन्नों को ही हल करना हो हमें तो लघुत्तम लेकर के ही हल किया जाता है उनको। तो यहाँ पर देखिएगा लघुत्तम लेते हैं हम, इस इतने क्वेश्चन को लेकर के इसका हल निकाल रहे हैं एक बार, केवल लेफ्ट हैंड साइड। इसमें देखिएगा लघुत्तम लें तो दोनों ही राशि जो हैं वो अभाज्य राशियां हैं। अभाज्य राशियों का लघुत्तम लें तो दोनों राशियों का गुणा किया जाता है, तो दोनों राशियां आ जाएंगी, x-2 भी आ जाएगा, x-1 भी आ जाएगा। लघुत्तम लेने के बाद जैसे इसका हम लघुत्तम लें तो दोनों अभाज्य राशियां हैं, तो 5 × 15 लघुत्तम आता है। इसके बाद इसका भाग लगाया जाता है 15 में, 5 का भाग 15 में देंगे तो 3 आएगा। 15 में 5 का भाग दें, नीचे वाले का भाग 15 में, तो 3 आएगा। इस 3 का गुणा किया जाएगा ऊपर वाले से, तो 3 × 3 लिखा जाएगा। प्लस आगे का सिस्टम ये होता है 15 के अंदर इसके बटा में जो राशि है उसका भाग लगाएं 3 का, तो 5 आएगा। और जो 5 आएगा उस 5 का गुणा कर देंगे ऊपर वाले 2 से। ये सवाल को हल करने का तरीका होता है जब भी भिन्न के बीच में जोड़ या घटाव का निशान आता है। यहां पर भी वही सिस्टम चलेगा। ये लघुत्तम आ गया, दोनों का गुणा। जब x-2 का भाग इसके अंदर देंगे तो x-2 कट जाएगा, बचेगा x-1, क्योंकि भाग ऐसे ही तो देना है कि x-2 में x-2 इंटू x-1 और भाग देना है इसके अंदर। नीचे हमारे x-2 है, इसका ये कट जाएगा, बचेगा x-1। इस x-1 जो बचेगा हमारे पास, इसका 1 से गुणा करना है, तो x-1 लिख देंगे, क्योंकि 1 से किसी को गुणा करो वही संख्या आती है। प्लस आगे 2 का तो 2 आ ही जाएगा, इससे गुणा करेंगे, इसका भाग देंगे तो ये कट जाएगा, ये बचेगा, इसको गुणा करना है 2 से, x-2 से गुणा करना है, बराबर वाला सेम टू सेम लिख देंगे। अब देखें ये तो x-1 सेम टू सेम आएगा, इस 2 का गुणा करेंगे कोष्टक के अंदर वाली संख्या के साथ, तो प्लस का 2x प्लस माइनस का गुणा माइनस, 2 दूनी 4 बटे में आ जाएगा। इन दोनों का भी गुणा कर देते हैं। तो गुणा करने के लिए मैंने आपको पहले बताया था कि x-2 गुणा में है x-1। यदि हमें गुणा करना है तो एक संख्या को 2 बार लिख लें, x-1 और x-1, एक संख्या के 2 टुकड़े कर दें, जैसे x इसके आगे लिख दें, -2 इसके आगे लिख दें। गुणा में पावर का जोड़ होता है, इसके पास 1 और इसके पास 1 है तो x की पावर 2 हो जाएगी। इसका गुणा इससे करोगे तो जब इसका गुणा -1 से करोगे तो -x आ जाएगा। जब -2 का गुणा x से करेंगे तो माइनस का 2x आ जाएगा। इसका गुणा दोनों के साथ हो गया, x का x से किया तो x² आ गई, प्लस का माइनस से किया तो माइनस आ गया, x का 1 से किया तो x आ गया। आगे जब गुणा करेंगे तो -2 का गुणा x से करेंगे तो -2x आ जाएगा, माइनस माइनस का गुणा प्लस बन जाएगा, 2 का गुणा 1 से करेंगे तो 2 आ जाएगा। इन दोनों पदों की जाति 1 है। ये मैंने बेसिक नॉलेज के अंदर स्टार्टिंग में जो पहला वीडियो मैंने डाला था उसमें बताया था कि एक जाति के पदों का आपस में जोड़ हो जाता है
अगर वो दोनों प्लस के हों या अगर वो दोनों माइनस के हों। यदि वो दोनों एक माइनस का और एक प्लस का हो तो उनका घटाव हो जाता है। तो यहाँ पर दोनों माइनस के हैं तो जोड़ हो जाएगा एक्स की स्क्वायर माइनस का 3x और प्लस के 2, क्योंकि एक x माइनस का ये है और 2x माइनस का ये है, जुड़ेगा तो माइनस का 3x हो जाएगा। ये भी मैंने बताया था कि जोड़ या घटाव में माइनस माइनस जो है वो प्लस नहीं बनता है, माइनस ही रहता है। माइनस माइनस प्लस बनता है गुणा में। ये बात ज़्यादातर बच्चों की गलत हो जाती है, क्योंकि गुणा वाली पढ़ते हैं तो गुणा वाली याद रहती है, जोड़ वाली घटाव वाली भूल जाते हैं। जोड़ घटाव वाली पढ़ते हैं तो गुणा वाली भूल जाते हैं। इसलिए अच्छी तरह याद रखना है कि माइनस माइनस जोड़ घटाव करते समय माइनस ही रहता है और माइनस माइनस गुणा करते समय प्लस हो जाता है। तो देखें हमारे पास गुणा आ गया दोनों का, इन दोनों का गुणा आया x की स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 2 और ऊपर आ गया हमारे पास 6 और नीचे है x राइट हैंड साइड में। इसको गुणा करने का एक और तरीका भी है, जिसके लिए आपको एक सूत्र याद रखना होता है। यदि संख्या x प्लस a x प्लस b इस प्रकार से हों, उनके बीच में किसी का निशान नहीं हो तो गुणा माना जाता है। यदि इनका हम गुणा करें तो सूत्र भी है हमारे पास x की स्क्वायर a प्लस बी डॉट एक्स और a गुणा b। इसके द्वारा भी हम ज्ञात कर सकते हैं। अब अगर इसके साथ मिलान करें, इसका x माइनस 2 का गुणा करना है हमें x माइनस 1 के साथ, तो मिलान करके देखें तो x के स्थान पर तो x ही है, a का मान माइनस 2 है और b का मान माइनस 1 है। यदि हम इस सूत्र से गुणा करना चाहें तो सूत्र से कर सकते हैं। x की स्क्वायर a का मान माइनस 2 b का मान माइनस 1 x का x प्लस माइनस 2 गुणा माइनस का 1। अब ये आ गया x की स्क्वायर प्लस माइनस आ गया 3x, ये प्लस माइनस माइनस का गुणा प्लस 2 एकन 2, ये बन गया x की स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2। तो देखें इनका गुणा ऐसे करेंगे तो भी यही मान आ रहा है, और अगर वैसे करेंगे पंक्ति विधि से तो भी वही मान आ रहा है। इसके लिए आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना पड़ता है, और अगर आप पंक्ति विधि से गुणा करें तो फॉर्मूले की जरूरत नहीं होती। अब आगे देखें, ये तो आ गया 2x और 1x 3x, क्योंकि दोनों एक जाति के पद हैं, दोनों प्लस के हैं, जुड़ जाएंगे। ये आ गया माइनस का 1 और माइनस के 4, तो ये बन गए माइनस के 5। x की स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2 6/x। अब करेंगे तिरछे गुणा, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ। तिरछे गुणा करने के लिए कंडीशन होती है कि पद केवल लेफ्ट हैंड साइड में सारी संख्या एक पद में होनी चाहिए और राइट हैंड साइड में सारी संख्या एक पद में होनी चाहिए, अलग अलग पद नहीं होने चाहिए। कहीं आप ऐसे ये पद अलग है, ये अलग है, लेफ्ट हैंड साइड में 2 अलग अलग पद हैं, राइट हैंड साइड में एक पद है, कहीं आप यहीं पे आप वज्र गुणा करने मत लग जाना। वज्र गुणा तब होते हैं जब लेफ्ट हैंड साइड हमें एक पद में प्राप्त हो जाए और राइट हैंड साइड हमें एक पद में प्राप्त हो जाए। तो देखिएगा इसका और इसका गुणा करेंगे। अब तो इसका गुणा यदि हम करें 6 के साथ तो x की स्क्वायर को 6 से गुणा करें तो 6x की स्क्वायर, माइनस का प्लस के साथ गुणा करें माइनस 6 × 18x और प्लस में आ जाएंगे 6 दूनी 12। यहाँ पे यदि हम गुणा करें x का 3x स्क्वायर से तो ये आ जाएगी 3x स्क्वायर, x का गुणा -5 से करें तो ये आ जाएगा माइनस का 5x। अब हम करेंगे पक्षांतरण, 3x स्क्वायर का पक्षांतरण इधर करके लेके आए हम, तो जैसे 6x स्क्वायर हमारे पास है प्लस की, ये 3x स्क्वायर इस 6x की स्क्वायर की तरफ आएगी तो माइनस की हो जाएगी। स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि यहाँ प्लस की है, इधर आएगी तो माइनस की हो जाएगी। साइड चेंज कर रही है, ये राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में आ रही है। तो दोनों एक जाति के पद हैं, 2 पावर हैं, x के पद हैं, तो फिर घटाव हो जाएगा इनका। 6 में से 3 गए, 3 प्लस के बच गए, यानी 3x की स्क्वायर हो जाएगी पक्षांतरण करने पर, 3x की स्क्वायर। और ये जब 5x इधर आएगा तो देखिएगा माइनस के 18x है यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड से जब 5x लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो ये 5x प्लस का हो जाएगा, क्योंकि इस साइड में ये माइनस का है, इस साइड में आने पे ये प्लस का हो जाएगा। दोनों में देखिए जाति दोनों की एक ही है, x की पावर 1 1 है दोनों के पास।
पावर बराबर है और चर पद भी बराबर है, इसका मतलब जाति एक है, सजातीय पदों का जोड़ या घटाव हो सकता है, इसलिए यहां पर माइनस और प्लस का घटाव होता है हमेशा। माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस के बच गए 13, एक्स इसकी जाति इसके साथ आ ही जाएगी, यानी इसका पक्षांतरण करने पर यहां बचेगा माइनस का 13x और ये प्लस के रह गए 12, इधर कुछ बचा नहीं है, इस साइड में 0 हो गई। ये संख्या मैंने पक्षांतरण करके बनाई है, पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण को मैंने आपको यहां पे समझा दिया है। दो पदों का पक्षांतरण किया था, इसका पक्षांतरण किया था, ये समझा दिया। 6x की स्क्वायर में से 3x की स्क्वायर गई तो 3x स्क्वायर आ गई। इस पद का पक्षांतरण किया था इसके साथ, माइनस के 18x के पास, ये इधर माइनस का था 5x, इधर आया तो प्लस का हो गया, यहाँ पे माइनस के 13x बच गए और ये प्लस के 12 बच गए। इस साइड के दोनों पद इधर आ ही गए, आकर के इनके साथ समायोजित हो गए, तो यहाँ पर कुछ बचा नहीं है, 0 बची है। अब आपके पास द्विघात समीकरण है, इसके अब हमें गुणनखंड करने हैं। तो 3x की स्क्वायर माइनस के 13x प्लस के 12 बराबर 0। अब इन दोनों का गुणा यदि हम करें तो 3 गुणा 12 36 आ रहा है प्लस का, क्योंकि दोनों ही संख्याएं प्लस की हैं, प्लस का 36 आएगा। प्लस को प्लस से गुणा करने पर प्लस बनता है। बीच में है माइनस का 13, यानी हमें माइनस 13 को ऐसे दो भागों में विभाजित करना है जिससे कि जोड़ने पर तो माइनस 13 आए और गुणा करने पर 36 आए। तो इसके लिए माइनस के 9 और माइनस के 4 यदि हम जोड़ें तो माइनस के 13 आएंगे और गुणा करें तो माइनस माइनस प्लस के 36 आएंगे। दो टुकड़े इस प्रकार से आ जाएंगे। किसी को नहीं पता चले तो इस प्रकार से आप टुकड़ों का पता लगा सकते हो, गुणा और जोड़। गुणा ऊपर लिख लें, जोड़ नीचे लिख दें। अब यहां पर जोड़ करेंगे तो माइनस 13 आएगा, लेकिन गुणा 0 आ रहा है। गुणा चाहिए अपने को 36, दोनों का गुणा चाहिए अपने को 36। अब आगे चले हम, माइनस के 12 और माइनस का 1 जोड़ने पर माइनस के 13 आएंगे, गुणा करने पर 12 ही आएगा। 12 एकन 12 माइनस माइनस प्लस। तो ये टुकड़ा भी किसी काम का नहीं है, क्योंकि गुणा करने पर 36 नहीं आ रहा। आगे माइनस के 11 और माइनस के 2 जोड़ने पर माइनस के 13 आ रहे हैं, गुणा करने पर प्लस के 22 आ रहे हैं। ये भी हमारे कोई काम का नहीं है टुकड़ा, क्योंकि गुणा इसमें भी 36 नहीं आया। फिर आगे माइनस के 10 और माइनस के 3 जोड़ने पर माइनस 13 आ रहे हैं, गुणा करने पर प्लस के 30 आ रहे हैं। ये टुकड़ा भी किसी काम का नहीं है। इसके बाद आगे चले हम तो माइनस के 9 और माइनस के 4 जोड़ने पर तो माइनस के 13 आ रहे हैं, गुणा करने पर प्लस के 36 आ रहे हैं। यानी ये जो टुकड़ा है, इस टुकड़े को हम ले लेंगे, जो स्टार्टिंग में भी मैंने आपको यही बताया था कि ये टुकड़ा आएगा। तो देखिए, मेहनत करोगे तो टुकड़े भी सीधे सीधे पता चलने लग जाएंगे आपको, लेकिन जो मेहनत नहीं करेगा, जो नहीं निकालेगा, उसको सीधे ऐसे आसानी के साथ टुकड़े नहीं मिलते। तो देखिएगा, 3x की स्क्वायर, 1 माइनस का 9x, 1 माइनस का 4x प्लस के आगे 12 बराबर आ गए 0। ये सेम ले लिया पद, ये पद सेम ले लिया, इसके दो टुकड़े कर दिए, 1 माइनस का 9x, 1 माइनस का 4x, जो जोड़ने पर 13x ही होते हैं। इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, ये दो टुकड़ों में विभाजित हो गया है। जैसे 10 के नोट को 5-5 के नोट में विभाजित कर दें, उसी प्रकार से ये दो भागों में विभाजित हो गया है। बाकी इस संख्या में और इस संख्या में कोई फर्क नहीं होता। अब इसमें से दोनों में से कॉमन लेंगे, इनमें से दोनों में से कॉमन लेंगे, तो दोनों में 3 का भाग जा रहा है, एक तो एक x का जा रहा है। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, भाग देने पर x की स्क्वायर में x का भाग देंगे तो x आएगा। माइनस के 9x में भाग देना है 3x का, जो प्लस का है, प्लस का भाग माइनस में देंगे तो माइनस आएगा। 3 का भाग 9 में देंगे तो 3 आएगा। x से x कैंसिल हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, यहाँ माइनस का निशान है, माइनस कॉमन लेंगे। दोनों में 4 का भाग जा रहा है, 4 कॉमन ले लेंगे। 4 का भाग 4x में देंगे तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा। प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। 4 का भाग 12 में देंगे तो 3 आएगा, बराबर 0 आ जाएगी। एक तो इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, x माइनस 3 और एक आ जाएगा 3x माइनस 4
बराबर आ जाएगी 0। अब देखिए x माइनस 3 बराबर 0 ले लेंगे एक बार तो x बराबर आ जाएगा, ये 3 यहाँ प्लस है, माइनस है, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 3x माइनस 4 बराबर 0 ले लेंगे तो 3x बराबर ये 4 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। x बराबर 4 बटे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम गुणनखंड कर सकते हैं। किसी भी प्रकार से द्विघाती समीकरण जब हमें प्राप्त होगी तो उसको गुणनखंड विधि से हम हल कर सकते हैं। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, 100x की स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 100x की स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। तो देखें इन दोनों का गुणा बनता है 100, वो भी प्लस का बन रहा है। बीच वाले के दो टुकड़े करने हैं कि जोड़ने पर तो 20 आए और गुणा करने पर 100 आए। तो माइनस 10 और माइनस 10 को जोड़ेंगे तो माइनस का 20 आ जाएगा, माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस 10 दाए 100 आ जाएंगे। तो टुकड़े हो गए 10 और 10। तो 100x की स्क्वायर माइनस में इसके दो टुकड़े हो गए 10x माइनस 10x और प्लस में आ गया 1 बराबर 0। पहला मान सेम ले लिया, आखिरी मान भी सेम ले लिया, सिर्फ बीच वाले के दो टुकड़े कर दिए 10x और 10x, जिनका जोड़ तो 20x बनता है, गुणा बनता है 100x की स्क्वायर। अब दो में से कॉमन लेंगे, इन दोनों में से, इन दोनों में से। इन दोनों में देखिए 10 का भाग जा रहा है, एक तो 10 कॉमन आएगा, एक दोनों में x का भी भाग जा रहा है, x कॉमन आएगा। 100x की स्क्वायर में 10x का भाग दें तो देखिए 10 का भाग 100 में दोगे तो 10 आएगा, x की स्क्वायर में x का भाग देंगे तो x आएगा। पता है कि भाग में पावर घटती है, 2 में से 1 पावर घटेगी तो 1 बचेगी, 1 को लगाया नहीं जाता। माइनस 10x, इसमें प्लस 10x का भाग दें तो एक जैसी संख्या कोई भी हो, यदि हम भाग लगाएं तो 1 ही आता है। तो देखना है प्लस का भाग माइनस में दें तो माइनस का आएगा ये 1। ये तो सबको पता ही है, एक जैसी संख्याएं कोई भी हों यदि आपस में विभाजित हों तो 1 ही आता है। चाहे आप 10 में 10 का भाग दे दें, चाहे आप 100 में 100 का भाग दे दें, चाहे आप 5 में 5 का भाग दे दें, चाहे आप x में x का भाग दे दें, चाहे आप y में y का भाग दे दें, चाहे आप z में z का भाग दे दें। कोई भी संख्या परस्पर यदि विभाजित हों, चाहे आप साइन में साइन का भाग दे दें, अगर दो संख्याएं एक जैसी हों तो उनका भागफल सदैव एक ही आता है, पहाड़ा पढ़ने की जरूरत नहीं होती। इसी प्रकार यहाँ पर भी मैंने इस 10x का भाग इससे 10x में दिया था, दोनों एक जैसी संख्या हैं तो 1 आ गया। अब देखिए यहाँ माइनस का निशान है, ये निशान आ जाएगा, दोनों में किसी का भाग नहीं जा रहा है तो क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे, 1 का भाग सब में जाता है, 1 का भाग 10x में देंगे 10x आ जाएगा, माइनस 1 का प्लस 1 में भाग देंगे तो माइनस 1 आ जाएगा, बराबर 0 हो जाएगी। अब देखें आगे, एक टुकड़ा इनमें से कॉमन ले लेंगे 10x माइनस 1, यहाँ पर जब भाग लगाओगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 10x बचेगा क्योंकि ये दोनों एक जैसी राशि हैं। इसमें भाग लगाओगे 1 आएगा तो 1 को 10x से गुणा करने पर 10x आ जाएगा, माइनस इसका भाग इसमें लगाओगे तो 1 आएगा, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा, बराबर क्या आ जाएगी 0। अब 10x माइनस 1 बराबर 0, इसके बराबर 0 लेकर के मान निकालें, 10x बराबर ये माइनस 1 इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, x बराबर 1, ये 10 गुणा में भाग में आ जाएगा। आगे फिर से 10x माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगी, 10x बराबर ये 1 माइनस का है, इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, x बराबर 1/10 आ जाएगा। यानी कि दोनों उत्तर बराबर प्राप्त हो रहे हैं। दोनों उत्तर बराबर उसी में प्राप्त होते हैं जो संख्या पूर्ण वर्ग हो। तो यहाँ पर भी पहली संख्या को मैं देखूँ, आपको एक विधि और बताई थी गुणनखंड करने के लिए, जब पहला अंक और आखिरी अंक पूर्ण वर्ग हों। यहाँ पर भी देखिए पहला और आखिरी अंक पूर्ण वर्ग हैं, तो दूसरी विधि हम लगा सकते हैं। देखिएगा दूसरी विधि,
दूसरी विधि देखिएगा, 100 है वो 10 का वर्ग होता है, इसलिए 10x की होल स्क्वायर पहला पद हो जाएगा जो पूर्ण वर्ग हो गया है। और आखिरी 1 है, 1 की स्क्वायर होता है, इसलिए 1 की स्क्वायर लिख देंगे। बीच में जो हमें इसके अनुसार क्वेश्चन को हल किया जाएगा, पहले पद की भी स्क्वायर आखिरी पद की भी स्क्वायर, बीच में दोनों पद और 2 से गुणा, तो बीच वाला पद हमारा शेष रह गया है जिसको हमें लिखना है। तो माइनस का 2 आ जाएगा, साथ में गुणा में पहला पद आ जाएगा और गुणा में आखिरी पद आ जाएगा, और यहाँ प्लस। पद जो है वो यहां से लिखने हैं जब आप स्क्वायर बना दें, यहां से लिखना है, जब स्क्वायर बना दें तब पदों को लेना है। ऐसे नहीं कि पहला पद 100 है तो ये 100 लेके छोड़ दें, यहां वाला लेके छोड़ दें, ऐसे नहीं लेना। जब आप इसको स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे उसके बाद लेनी है। अब देखें, इस सूत्र पर हमने संख्या को लिख दिया है, और ये सूत्र किसका होता है? यहां से पहला पद आएगा, यहां से माइनस का निशान आएगा, यहां से दूसरा पद आएगा और इसकी होल स्क्वायर हो जाएगी, यानी a माइनस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ये। इसी के अनुसार यदि हम इसको लिखें तो ये बनेगा 10x, यहां से माइनस लास्ट पद 1 और इसकी होल स्क्वायर। दोनों साइड का वर्गमूल निकाल दें, यानी यहां से स्क्वायर हटाएं तो उधर रूट लगेगा, यहां से वर्गमूल निकालेंगे तो स्क्वायर हट जाएगी। कोई भी स्क्वायर वाली संख्या हो, यदि उसका वर्गमूल निकालना हो तो उसकी स्क्वायर हट जाती है, और बिना स्क्वायर वाली संख्या का वर्गमूल निकालना है तो उस पर रूट लगता है, सॉरी 0 आएगी। अब ये 10x माइनस 1, 0 का वर्गमूल 0 ही होता है, प्लस और माइनस 10x बराबर ये 1 इधर जाएगा तो इधर माइनस का इधर प्लस का हो जाएगा, प्लस माइनस इसके 0 है। x का मान निकालना है तो 1 प्लस माइनस 0 बटे में 10। अब 0 न तो इसमें 1 में जोड़ेंगे तो भी 1 आएगा, 0 1 में से घटाएंगे तो भी 1 आएगा, तो 1 बटे 10 ही तो जोड़ने पर आएगा, 1 बटे 10 ही घटाने पर आएगा। यही उत्तर आपने पहले वाले विधि में प्राप्त किए थे, x के मान 1 बटा 10 और 1 बटा 10, यही उत्तर यहाँ भी आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन, मैं 1-2 क्वेश्चन आपको और करवा रहा हूँ जिससे आपको प्रैक्टिस हो जाए पूर्ण वर्ग संख्याओं की। जैसे कि हमारे पास संख्या आ जाए x की स्क्वायर प्लस के 10x प्लस के 25, तो देखिएगा पहला पद भी पूर्ण वर्ग है और 25 भी 5 की स्क्वायर होता है, ये भी पूर्ण वर्ग है। इसका मतलब ये जो संख्या है ये इस फॉर्मूले पर है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर पर, और ये फॉर्मूला बनता है a प्लस बी की होल स्क्वायर का। तो देखें यहां पे हम लिखें पहला पद है x की स्क्वायर, यहां पर लिखें हम 5 की स्क्वायर, बी स्क्वायर के स्थान पर 5 की स्क्वायर, बीच में देखिए 2 सूत्र से आएगा, और फिर देखिए a और b है, यानी पहला पद आया है आखिरी आया है, तो पहला x है ये आ जाएगा, आखिरी 5 है ये आ जाएगा, ये प्लस का निशान लग जाएगा। अब देखिए ये कैसे बनाया है, पहला पद लिया गया है, आखिरी पद लिया गया है और होल स्क्वायर ली गई है, निशान लिया गया 2 के आगे से। तो x की स्क्वायर यहां प्लस है तो यहां प्लस, सॉरी x यहां प्लस है तो प्लस, और आखिरी में 5 और इसकी आ जाएगी होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम पूर्ण वर्ग संख्याओं के गुणनखंड कर सकते हैं। आगे देखें, नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे आगे।